हम लोग हिम्मत हार चुके थे, ये मरने भागता था कि मुझे मरना है मम्मी, मैंने आप पे बोझ नहीं बनना। लेकिन यहाँ का मुझे पता लगा जब से मुझे उम्मीद जागे कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। बस रोइए मत, भगवान आपको भगवान का रूप है ये लोग। मैं आई पाजी ने इलाज किया, मुझे बहुत उम्मीद जागी कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। बहुत उम्मीद लगी मुझे यहाँ की। अभी जरा सा नंबर भी पड़ता था मेरे अंदर से खुशी की एक उम्मीद जागती है। रास्ते में पहले दिन इसने जरा सा पढ़ के दिखाया तो मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा, एक चश्मे के नंबर तक भी पहुँच जाएगा तो अपनी ज़िंदगी जी लेगा। एकदम से ही मतलब ब्लाइंडनेस हो गया आंखों के आगे, मतलब कुछ दिखा ही नहीं सामने। तो मतलब जैसे उन्होंने भैया के साथ गया था तो उन्होंने अगर लेफ्ट नहीं किया होता तो वो ट्रैक्टर जो था ना वो मेरे को पूरा कुचल देता। इसकी कंडीशन तो ये थी कि मैं इसका रोड भी हाथ पकड़ के क्रॉस कराती थी। कलर मैंने क्या पहना है वो भी नहीं पहचान पाता था। चेहरा तक नहीं पहचान, चेहरा नहीं, रोने लग जाता था, मम्मी मैंने आपकी शक्ल नहीं देखी, इतने महीने हो गए। 2020 की दिवाली आई थी, गाड़ी चला के नेपाल गया, वहाँ से वापस नहीं आ पाया। इसकी आंखों के आगे अपने अंधेरा आ गया, ब्लाइंडनेस हो गई। कहा एम्स वालों ने बिल्कुल मना कर दिया कि इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। हम लोग तो हिम्मत हार गए थे, मेरा बच्चा बिल्कुल मरने को हो गया। 3 साल हो गए, हम लोग बहुत परेशान थे। जगह जगह कोई ऐसी जगह है जहाँ मैंने इसको नहीं दिखाया। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, आपकी लाइव स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक लड़का आप देख पा रहे हैं, साथ में है उनकी माताजी। इसकी एक कहानी अगर आपको पता चलेगी तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। आपको बताना चाहूंगा कि इसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। आंखों की रोशनी कैसे गई मैम, कैसे दिखना बंद हो गया था? भैया 2020 की दिवाली आई थी, गाड़ी चला के नेपाल गया, वहाँ से वापस नहीं आ पाया। इसकी आंखों के आगे अपने अंधेरा आ गया, ब्लाइंडनेस हो गई। हमने फिर आंखों के डॉक्टर को, हॉस्पिटल था रोहिणी में रहते हैं हम, सेक्टर 6 में, वहाँ पे आंखों को हॉस्पिटल में ले गए। उन्होंने बोला इसकी आंखों की पुतलियाँ तो ठीक हैं, आप इसको तुरंत किसी भी मतलब न्यूरोलॉजी डॉक्टर है वहाँ ले जाओ, एम्स में या गंगाराम में ले जाओ। अब मैंने सोचा एम्स तो सरकारी है, देर लगेगी, फिर मैं गंगाराम इसको लेके गई, वहाँ से सारे टेस्ट कराए। उन्होंने बोला इसकी आइज़ ठीक है, इसके ब्रेन में पीछे से कोई नस सिकुड़ गई, उसकी कोई प्रॉब्लम आई है। मैंने वहाँ इलाज कराया, वहाँ इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और इसकी नज़र डाउन होती चली गई। फिर एम्स में दिखाया, एम्स वालों ने बिल्कुल मना कर दिया कि इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। हम लोग तो हिम्मत हार गए थे, मेरा बच्चा बिल्कुल मरने को हो गया। 3 साल हो गए, हम लोग बहुत परेशान थे। जगह जगह कोई ऐसी जगह है जहाँ मैंने इसको नहीं दिखाया। खुद गाड़ी चला के गया था ये? हाँ जी, खुद गाड़ी चला के गया था। ये कब की बात है? 2020 की। 2020? हाँ जी, 2020 अक्टूबर में। आ नहीं पाया फिर गाड़ी? वहाँ से वापसी नहीं आ पाया, बस इसको ड्राइवर वापस लेके आया, वहाँ से खुद नहीं आ पाया अपने आप गाड़ी चला के। कभी स्कूल टाइम में चश्मा भी नहीं लगा, अचानक से ब्लाइंडनेस आ गई आंखों के आगे। डॉक्टर भी समझ नहीं पाए कि बीमारी क्या है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आपने दिखाया, सबने मना कर पैसा लगाया मैंने, जो मेरी सेविंग थी सब मैंने इस पर लगा दी, पर ये ठीक नहीं हो पाया। हम लोग हिम्मत हार चुके थे, ये मरने भागता था कि मुझे मरना है मम्मी, मैंने आप पे बोझ नहीं बनना। लेकिन यहाँ का मुझे पता लगा जब से मुझे उम्मीद जागे कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। बस रोइए मत, भगवान आपको। भगवान का रूप है ये लोग। मैं आई पाजी ने इलाज किया, मुझे बहुत उम्मीद जागी कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। बहुत उम्मीद लगी मुझे यहाँ की। अभी जरा सा नंबर भी पड़ता था मेरे अंदर से खुशी की एक उम्मीद जागती है। रास्ते में पहले दिन इसने जरा सा पढ़ के दिखाया तो मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा, एक चश्मे के नंबर तक भी पहुंच जाएगा तो अपनी ज़िंदगी जी लेगा। उम्मीद की किरण आपको दिखाई दी? हाँ जी, मेरे को उम्मीद की किरण दिखाई दी है कि मेरा बच्चा यहाँ से जरूर देखेगा। ये देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से इलाज एक हफ्ते में इतना देखने लगा। हाँ जी, बहुत देखने लग गया है। मेरे सामने से, इसके सामने से बस निकली, इसने बस का नंबर 910 पढ़ के दिखा दिया। मुझे वहीं से उम्मीद बहुत जाग गई। तीसरे दिन इसने नंबर पढ़ दिया था बस का कि मम्मी बस जा रही 910। मैंने बस में अकेला कहीं जा नहीं सकता, जहाँ जाती हूँ मेरे साथ ही इसको मैं लेके जाती हूँ। इसकी कंडीशन तो ये थी कि मैं इसका रोड भी हाथ पकड़ के क्रॉस कराती थी। कलर मैंने क्या पहना है वो भी नहीं पहचान पाता था। चेहरा तक नहीं पहचान, चेहरा नहीं, रोने लग जाता था, मम्मी मैंने आपकी शक्ल नहीं देखी, इतने महीने हो गए। लेकिन ये है कि बहुत इंप्रूवमेंट है। अब तो मैंने क्या पहना है, क्या लगाया है, सब ये सब बता देता है। बहुत फ़र्क है। क्या कहना चाहोगे दीपांशु? रोइए मत। पहली बात तो हिम्मत क्या होती है? सबसे बड़ी चीज़ तो हिम्मत होती है। हिम्मत मत हारिए। आपकी मदर है, सभी लोग आपके इलाज कर रहे हैं। आराम है पहले से? हाँ, पहले से बहुत आराम है। पहले क्या दिक्कत हुई थी? पहले ना मतलब ऐसा था कि मतलब गाड़ी चला के जब आया था ना वहाँ से तो मतलब एकदम से ही मतलब ब्लाइंडनेस हो गया आंखों के आगे, मतलब कुछ दिखा ही नहीं सामने। तो मतलब जैसे उन्होंने भैया के साथ गया था तो उन्होंने अगर लेफ्ट नहीं किया होता तो वो ट्रैक्टर जो था ना वो मेरे को पूरा कुचल देता। तो फिर वहाँ से वापसी नहीं आया। फिर ड्राइवर के फिर एक आँख में थी, मतलब इस वाली आँख में ना बहुत धुंधला दिखता था। तो जैसे ही मैं गंगाराम में गया, उन्होंने मेडिसिन दी। उन्होंने कहा कि इस दवाई से ना फूल जाओगे बहुत ज़्यादा, तो फूलेगी नसें। तो वो खाई ना, तो ये वाली आँख से मेरे को बिल्कुल ठीक दिखता था। तो फिर इस वाली आँख में भी मेरे को दोबारा इसमें भी चली गई, फिर इसमें भी हो गई। फिर दोनों करते करते बहुत सारी फिर नीचे डाउन होती चली गई। उन्होंने बोला 90% इसमें रह रही है और 10% इसमें रह रही है। तो A to Z एक्यूप्रेशर पर आप आए, यहाँ पर जो इलाज आपका किया गया उसके बारे में बताएं कि कितने समय से आपका इलाज हो रहा है, अब कितना फर्क है? मतलब मेरे को 7 डेज हुए हैं। फर्स्ट डे में ना मतलब मेरे को कुछ मतलब सेंसेशन चालू हुई थी मेरी नसों में ना, मतलब ऐसे ना मतलब पूरी बॉडी में मेरे ऐसे लग रहा था कि मतलब कुछ दौड़ रहा है।
तो फिर उसके बाद जैसे सेकंड डे थर्ड डे हुआ तो मतलब यहाँ बैक में और आंखों में ना ऐसा लग रहा कोई मेरे पकड़ के ना खींच रहा है नसों को। तो इतनी ज़्यादा पेन होने लगा, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते ना मतलब जैसे अब बाहर कमर्शियल बोर्ड्स वगैरह होते हैं तो वो विजिबल हो रहे हैं। बस जैसे कोई बस जा रही है वो दिखती है, सामने कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो दिखता है, सामने किसी ने क्या पहना है वो पता लगता है। पहले बिल्कुल भी पता नहीं लगता था, सामान को मतलब ऐसे करके ढूंढना पड़ता था कि कहाँ पे क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा, तो तब बहुत दिक्कत होती थी। अब तो रोने की जरूरत ही नहीं है, अब तो आप इतने बहादुर बच्चे हो, आप रोने की क्या जरूरत है, अब तो आपको दिखना शुरू हो गया। थोड़ा होता है ना कि घर की कंडीशन को देख कुछ नहीं, ये सब आप ठीक हो जाएं एक बार, सब ठीक हो जाएगा। भगवान को मानते हो ना बस। और यहाँ ये देखिए ये भगवान है, यही आपका इलाज कर रहे हैं, यही तो भगवान है। गुरु के किसी दरबार में आई हूँ, यहाँ पे आके मुझे सच में ऐसा लगता है गुरु के किसी दरबार में आई हूँ और यहाँ आके हम सच में ठीक हो जाएंगे। जिस भी बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम हो यहाँ पे आके जरूर दिखाएं। मैं तो कहती हूँ, मैं एम्स में गई थी, वहाँ पे इतने इसकी उम्र के कई ऐसे बच्चे थे जिनको प्रॉब्लम थी। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार यहाँ पे आके जरूर अपना दिखाएं, फ़र्क जरूर पड़ेगा। तो सर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सच में दिल से मतलब इतनी दुआ निकल रही है आपके लिए, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक माँ और बेटा जिस प्रकार से मतलब जो जिंदगी थी वो ख़त्म लग रही थी, आप लोगों ने ये वापस दे दी। ज़िंदगी प्रभु ने वापस दी। कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई किसी का कुछ बना नहीं सकता जब तक कि प्रभु की अपनी मर्जी ना हो। तो मैं हर बंदे को यही कहूँगा, जिस जगह पर भी जाते हैं अपने पूरे मन की भावना से जाएं, दिल से जाएं। अगर आप दिल से जाते हैं तो किसी भी हाल में आपको वहाँ से कोई भी तकलीफ़ नहीं आएगी, आप डेफिनेटली ठीक होगे। हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं पर भी जाते हैं ना, मन से जाते हैं तो वही भावना हमें वहाँ से प्राप्त होती है। तो बेटर है जहाँ पे भी जाएं मन से जाएं। और कोई भी इलाज चुटकियों में नहीं होता है, थोड़ा सा समय लगता है लेकिन रिजल्ट आपको पहले दिन मिल जाता है। और एक बारी ठीक होने के बाद में अपने घर पे खुद ये इलाज खुद करें। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो सिर्फ हम कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। दीपांशु को क्या दिक्कत थी जो ये इसकी ऑप्टिकल नर्व, जो कि साइंस में इसका इलाज नहीं है, वो बोलते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकती। लेकिन क्या है कि हर इलाज कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे प्रभु ने कंप्लीट कराना है। उसकी अगर अभी ये आँख से देखने की शक्ति और बची हुई है तो चाहे वो किसी भी पैथी से ठीक हो वो ठीक होगी। हम ये नहीं कहेंगे जी सिर्फ यही प्रणाली ठीक कर सकती है। बहुत सारी ऐसी प्रणालियां हैं जो कि आपके शरीर पर वर्क कर सकती हैं। आपको सिर्फ उस प्रणाली को उस वक्त आजमाना है जिस टाइम आपको ज़रूरत है। अब ये नहीं कि आँख की इनकी रोशनी गई और ये घर बैठे हैं वेट कर रहे हैं, नहीं जी साइंस में इसका इलाज नहीं है, ऐसा नहीं किया जा सकता। दवाइयाँ इन्होंने इस्तेमाल की, इन्होंने बोला मेरा मन दवाई से उचाट हो गया था, मैंने दवाइयाँ छोड़ दी। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अगर उसको भला हो रहा है दवाई से तो दवाई भी खाते रहना चाहिए। हमारे इस पैथी में हर चीज़ का इलाज है, संभव है। आप इस प्रणाली को जरूर आजमाएं और घर घर बैठ करके आप अपना खुद इलाज कर सकते हैं और इसको रोजगार का साधन भी बना सकते हैं। सर आना कहाँ है एक बार वो भी बता दीजिए। मैं आपको, हमारे 3 एड्रेस हैं जी। 6/55 मोती नगर, कुमार पेस्ट्री वाली गली। मंडे टू सैटरडे, संडे ऑफ होता है, मंडे टू सैटरडे सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक। दूसरा एड्रेस है C75 बेसमेंट, C75 बेसमेंट हरिनगर। मेन मार्केट गुरुद्वारा है, गांधी मार्केट भी कहते हैं उसको, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के पास में है दिल्ली में, उसके बिल्कुल सामने C75 बेसमेंट हरिनगर। वहाँ पर भी मंडे टू सैटरडे 9:30 बजे से 1 बजे तक का टाइम है। तीसरा सेंटर हमारा है लाजपत नगर, कृष्णा मार्केट, मेन गुरुद्वारा, मेन जो सिंह सभा गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के अंदर ही जगह मिली हुई है जी। उसी में 4 बजे से 6 बजे तक मंडे टू सैटरडे तीनों क्लिनिक का जो डे है मंडे से सैटरडे है। 2 क्लिनिक का टाइम मोती नगर और हरिनगर का 9:30 बजे से 1 बजे तक का और मंडे से सैटरडे। और जो लाजपत नगर है उसका टाइमिंग 4 से 6। 3 नंबर हैं हमारे जिनसे इसके टेलीफोन नंबर हैं। आप किसी भी फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर करके अगर कोई तकलीफ़ हो तो कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर ही आपके तीनों नंबर स्क्रॉल होंगे। जितना आप अपने आप को चाहें इस प्रणाली को अपना करके अपने आप को रोग मुक्त कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल।